नमस्कार साथियों, आज की कहानी का शीर्षक है अक्ल बड़ी या भैंस, जो कि हरि कृष्ण देवसरे जी ने लिखी है। एक जंगल था, उसमें एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब में पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे एक पुराना पेड़ था, उस पर अकलू नाम का बंदर रहता था। वह बहुत अक्लमंद था, इसलिए सब लोग उसे अकलू नाम से पुकारते थे। जंगल के जानवर अक्सर अपने झगड़ों का फैसला कराने अकलू के पास आया करते थे। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। अकलू अपने पेड़ पर बैठा हुआ था। इसी बीच एक भैंस आई। वह तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर बाद वह तालाब से निकली तो उसकी देह में मिट्टी और कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने उसका यह रूप देखा तो बड़ी जोर से खी खी करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी, बिगड़ गई। मैं गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना कि देह में कीचड़ मिट्टी लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाने ना जाती। तूने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी वैसी ही है। जा जा, बड़ा आया, भैंस ने धमकाया। जरा नीचे आ तो अभी मजा चखा दूँ। अरे जा, अपना काम कर, अकलू ने ताने से कहा। चलिए बड़ी बनने, इतना बड़ा डील तो है पर अकल रत्ती भर भी नहीं पाई। इस बार अकलू और जोर से हंसा और खुशी से इधर उधर 2-3 बार उछला कूदा। भैंस भला अकलू की बातें क्यों सहने लगी? उसे ताव आ ही तो गया। वह लाल पीली होकर बोली, तो फिर आना, इस बात का फैसला हो ही जाए कि कौन बड़ा है, तू या मैं। भैंस और अकलू की गर्मा गर्म बातें जंगल के अन्य जानवरों के कानों तक पहुंची। उन्होंने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को निपटाया ही जाना चाहिए। शाम हुई, जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हो गए। सबकी राय से यह तय हुआ कि जो कोई इस तालाब को बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के लिए निर्णायक शेर बना और रेफरी गीदड़। जंगल के सभी जानवर यह मज़ेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। वे सब तालाब के उस पार जाकर जम गए। इधर अकलू, भैंस और गीदड़ रह गए। अकलू बहुत परेशान था, उसे तैरना तो आता ही न था। आखिर इतना बड़ा तालाब कैसे पार किया जाएगा? सारी तैयारियां पूरी हो गई तो गीदड़ ने दोनों को सावधान किया। उसके हुआ करने पर दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अकलू की परेशानी बढ़ गई, दिल धड़कने लगा। घबराहट के कारण कुछ सूझता ही न था। उसे डर था कहीं आज वह जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख ना साबित हो जाए। अचानक गीदड़ ने हुआ की पुकार लगाई। भैंस तैयार खड़ी थी, वह तालाब में पिल पड़ी। अब अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अकल लगाई। अचानक एक तरकीब समझ में आ गई। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसने इस डाली से उस डाली 2-4 छलांगें लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाल पर जा पहुंचा। भैंस अभी थोड़ी दूर ही गई थी, बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम से भैंस की पीठ पर आकर बैठ गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी कूद चलाई, पर अकलू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए। वे अब यह देखने के लिए उत्सुक हो गए कि देखे पहले कौन पहुंचता है। भैंस किसी तरह धीरे धीरे किनारे पहुंची। अभी जमीन थोड़ी दूर पर थी कि अकलू फिर जोर से उछला और किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सारे जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी के बाहर निकली। तभी शेर ने फैसला किया कि अकलू बड़ा है, भैंस नहीं। और उस दिन से लोग कहने लगे कि आखिर अकल बड़ी की भैंस। दोस्तों, ये कहानी यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।